भी। चलो ठीक है। नो सर, बीएससी भी है। हाँ बीएससी भी, सीएससी बीएससी, चलो ठीक है, बुक एक ही है दोनों का, एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री का आज शुरू करने वाले हैं सिलेबस। चलो मार्कर पीछे से लेके तो केमिस्ट्री एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे अगर दो लोगों को कम्युनिकेट करना होता है तो कम्युनिकेट करने में क्या चाहिए होता है, उनको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होता है, ठीक है। अगर लेटेस्ट से कोई आदमी है ए, कोई दूसरा आदमी है बी, इन दोनों को आपस में क्या कुछ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कॉमन लैंग्वेज चाहिए, नहीं तो फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाएगा। हेलो, आवाज क्लियरली आ रहा है? आप लोग सब म्यूट कर दीजिए, जिनके पीछे से आवाज आ रहा है म्यूट कर दीजिए। ओके, तो कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है अपने को, कुछ कॉमन लैंग्वेज चाहिए होता है, कॉमन लैंग्वेज। तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री सबको पता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं कोई, व्हाट इज केमिस्ट्री? कम ऑन, आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, ये सब तो स्कूल में हम लोग को रटाते हैं ना। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दे फॉर्म एंड द रिएक्शंस दे अंडरगो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इस तरह से केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स इन शॉर्ट। और समटाइम्स केमिस्ट्री कैन बी कॉल्ड अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, तो केमिकल्स में ही आ जाएगा सब। केमिकल कैन बी अ एलिमेंट, chemical can be a compound, ठीक है। chemical can be some ions। अरे मार्कर बिल्कुल नहीं चल रहा। स्क्रीन पे जो लिख रहे हैं सबको दिख रहा है? सर क्लियरली नहीं दिख रहा है सर। हाँ एक मिनट, हम दूसरा मार्कर अरेंज करते हैं, हम मार्कर अरेंज करते हैं दूसरा, ठीक है। ठीक है, तो केमिकल्स हमारे क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ आयंस, या फिर दूसरे रेडिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा बहुत इन सब के बारे में देखते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा है? हेलो, कितने यस लोगों ने सर। पीरियोडिक टेबल देखा है? यस सर, देखे हैं। देखे हैं सर। पीरियोडिक टेबल कुछ कुछ ऐसा दिखता है, okay? कुछ कुछ ऐसा दिखता है, इधर बीच में 10 होंगे, इधर 2 होंगे, और इधर 6 होंगे, 3 3 6, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो इतने सारे बक्से होते हैं, उन बक्से में हम लोग किसको लिखते हैं, एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स हमारे को। जो भी हाँ एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स अभी तक कितने मिले हम लोग को? 118 सर। 180। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स को आपको अगर स्टडी करना है तो उसके लिए अब सबको आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड नाम से नहीं बुला सकते। जैसे अगर आपने बोला ऑक्सीजन तो आपको इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, OXYGEN, ठीक है। नाइट्रोजन अगर बोलना है NITROGEN, इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या काम किया, साइंटिस्ट लोग दिमाग वाले लोग होते हैं, तो लोगों ने कुछ सिंबल बनाना शुरू किया कि हम लोग इसको ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पूरा लंबा नहीं लिख के इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, O से, ठीक है। नाइट्रोजन को N नहीं लिख के हम लोग क्या बोलेंगे, सीधे नाइट्रोजन नहीं लिख के N लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इस तरह से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिंबल क्या होता है, एक तरह से पूरे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से डिनोशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं O लिखा है, इसका मतलब वहां पे एक ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स का आपने क्या बोलते हैं उसको, सिंबल पढ़ा होगा। एक मिनट हम पिक्चर लेके आते हैं। तो हम स्क्रीन पे कुछ कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं, आप उसका सिंबल बताइएगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं।
हम लोग अभी थोड़ा बहुत बेसिक पिछले क्लास में 9th 8th में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, आप इसका सिंबल बताइए, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन H वेरी गुड, H फ्लोरीन Fe F Fe F F होता है, F Fe आयरन का Fe सीधा F आयरन का मैग्नीशियम Mg Mg मैग्नीशियम इज Mg और Mn किसका होता है? मैंगनीज का मैंगनीज, वेरी गुड। C किसका होता है? कार्बन निकल गया मुंह से, ठीक है। कार्बन का सल्फर का क्या होता है? S S16 फास्फोरस का इधर लिखते हैं, P P फास्फोरस इज P, ठीक है। और सिल्वर का क्या होता है? Ag Ag। Ag। किसने बोला Ag। ये? Ag किसने बोला? अपना नाम बताइए। क्या सर? Ag किसने बोला सिल्वर का? मैंने सर मैंने से क्या, अपना नाम बताओ भाई। आनंद पांडे से आनंद पांडे, वेरी गुड, आनंद पांडे। तो गोल्ड का क्या होता है? गोल्ड का नहीं याद है सर। गोल्ड का होता है Au। उसका बहुत ज्यादा होता है Au। अच्छा, मरकरी? अच्छा, ये सब शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। मरकरी का होता है Hg, ठीक है। जी कॉपर? कॉपर तो इजी है, Cu Cu, ठीक है। कोबाल्ट? कोबाल्ट का CO और क्या? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन वगैरह का काम है। नियॉन? Ne तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को उनके सिंबल के टर्म्स में लिखते हैं। अच्छा, पोटेशियम का? पोटेशियम पोटेशियम का नहीं पता किसी को? K सर K के ये तो आप लोग क्लास 10th में कैसे आ गए, पोटेशियम का सिंबल नहीं पता। चलो ठीक है। कैल्शियम? Ca ये ओके, तो ये सब हमारे कुछ कुछ सिंबल होते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ सिंबल तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन कुछ सिंबल थोड़ा इधर उधर लग रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन, चलो H से हाइड्रोजन समझ में आया, F से फ्लोरीन समझ में आया, ये आयरन का ये Fe कहाँ से आ गया? F कहाँ है इधर इसके नाम में? इसके लैटिन नेम से। लैटिन नेम से, वेरी गुड। फेरस फेरिक इसका लैटिन नेम क्या होता है इसका? फेरस फेरम होता है, ठीक है। फेरम। अच्छा, फेरम, जिसमें दो रहता है उसका। फेरम दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ, फेरस फेरिक। और Fe+3, तो फेरस और फेरिक इसको बोलते हैं, ठीक है। यस सिमिलरली मैग्नीशियम समझ में आ रहा है, Mg, मैंगनीज समझ में आ रहा है, कार्बन समझ में आ रहा है, सल्फर। ये सिल्वर कहाँ से आ गया? Ag कहाँ है? तो ये भी अपने लैटिन नेम से आया है, ठीक है। यस लैटिन नेम क्या है इसका? आर्जेंटम। आर्जेंटम, आर्जेंटम को नाम कहाँ से आया? अर्जेंटीना कंट्री सुना होगा आप लोगों ने, है ना? यस सर। तो उस अर्जेंटीना में क्या होता था, बड़े बड़े पहाड़ होते थे जिस पर सिल्वर के ओर्स पाए जाते थे, ठीक है। तो उसी के नाम से ये अर्जेंटम आया। फिर
अर्जेंटीना के नाम पे ये सिल्वर का सिंबल होता है, ठीक है। गोल्ड, इसका नाम होता है ऑरम, AUI ऑरम, ठीक है। मरकरी का हम इधर लिख रहे हैं, अल्ट्रा का इधर। स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है ना? पूरा दिख रहा है उधर तक स्क्रीन पे? हेलो, ये कौन है नालायक बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा है? देखो ऐसे बदतमीजी करोगे क्लास में से निकाल देंगे, ठीक है। टाइम पास करने के लिए नहीं आए इधर हम। कौन था ये नालायक जिसने स्क्रीन शेयर किया? आप लोग को बच्चे समझ के हम लोग थोड़ा छूट दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसे सर पे चढ़ोगे। अभी से किसी ने अगर ऐसा किया फिर से दोबारा, तो देखना पूरा बैच आपका बंद कर दे, ठीक है। तो नोट करो अच्छे से, फिर हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, सभी को बोल दीजिए ना सर, म्यूट कर देने के लिए सर, साउंड आता है सर। सब लोग म्यूट कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सब एलिमेंट्स की क्या क्या होती है? कुछ कुछ वैलेंसी होती है। आप लोग पढ़े होंगे बचपन के क्लास में। वैलेंसी क्या होता है? लूजिंग और गेनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट सर। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। यस सर, लूजिंग गेनिंग शेयरिंग कंबाइनिंग। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। अब ये कंबाइन कैसे कैसे कर सकता है? तीन तरीके से ये कंबाइन कर सकता है। पहला, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स कुछ शेयर करे, ठीक है। गेन या लूज नहीं करेगा, कुछ शेयर करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या बनेगा? मेटल लूज करता है तो बनेगा क्या? ये मेटल है लेटर से, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कटायन, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया किसी ने, जैसे ए अगर अनायन है, इसने इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया, ए माइनस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन की कभी कभी शेयरिंग भी होती है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो 4 हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, और फिर इसने क्या किया? आपस में शेयर कर लिया। तो इसका भी 2 पूरा हो गया और इसके भी 8 पूरे हो गए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग। तो ये था आपका वैलेंसी। तो एलिमेंट्स की पार्टिकुलर वैलेंसीज होती है। हर एलिमेंट सारा वैलेंसी शो नहीं करता, तो हम कुछ कुछ एलिमेंट्स दे रहे हैं, आप उसकी वैलेंसी याद करो, ठीक है। आपको जो बचपन में पढ़ा होगा उसके हिसाब से करने का कोशिश करो। दिस इज एलिमेंट, उसकी आपको वैलेंसी बताना, ठीक है। के क्या होगा इसका वैलेंसी? बोलो। किसका सर? के पोटेशियम। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा क्या? 1 सर।
1, ठीक है। वैलेंसी हम लोग प्लस माइनस में बताते हैं, तो इसका +1 होता है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम, इसका वैलेंसी क्या होगा? मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 2, ठीक है। -2 +2 कैल्शियम 2 +2, ठीक है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 3 3 ठीक है। और कॉपर कॉपर दो वैलेंसी एग्जिस्ट करता है, +1 और +2, ठीक है। क्यूबरस और तीन। क्यूब्रिक होता है, ठीक है। सिमिलरली टिन का सिंबल पता है किसी को? टिन जो हमारा एलिमेंट होता है उसका सिंबल क्या होता है? नहीं, टिन का हमारा सिंबल होता है SN, ठीक है। टैनस बोलते हैं इसको। तो ये +2 और +4 शो करता है, ठीक है। सिमिलरली Hg अभी हम लोग पढ़ा, मरकरी का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपल होता है। ये भी +1 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी दो वैलेंसी शो करता है, ठीक है। सिमिलरली प्लैटिनम है, प्लैटिनम भी +2 और +4 दोनों शो करता है। लीड है Pp, ये भी +2 और +4 दोनों शो करता है, ठीक है। ओके, तो ये सब आपके कुछ कुछ एलिमेंट्स की क्या है, वैलेंसीज है, ठीक है। अब इनसे ये साइड मिटा दें, नोट कर लिया ये आपने। चलो फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है। अब किसी एलिमेंट्स के अगर वैलेंसीज आपको पता हो तो उससे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, पता है आपको? बचपन में कभी पढ़ा होगा। जैसे अगर लेटेस्ट से आपको फेरिक क्लोराइड बनाना, फेरिक क्लोराइड, तो कैसे इसका फॉर्मूला आप लोग डिराइव करेंगे? बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये Fe फेरिक का पहले लिखेंगे वैलेंसी +3 और Cl माइनस, और फिर यस इधर सर, से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeCl3, हाँ ठीक है। यस याद है सबको ये चीज? यस सर। ओके, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली कुछ और कंपाउंड्स के हम नाम लिख रहे हैं, आप उसका फॉर्मूला बताइए, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए। अमोनियम आयन पता है सबको? हाँ, अमोनियम इसको बोलते हैं NH4+, ठीक है। ये होता है हमारा अमोनियम आयन। हाइड्रोक्साइड बोले तो OH-, +1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 लिखेंगे नहीं, ठीक है। NH4OH, ठीक है। अगर आपको कुछ और सोचते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड पूछे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? पोटेशियम का होता है सिंबल, पोटेशियम का सिंबल हेलो, पोटेशियम का सिंबल अभी बताया था ना, के के, ठीक है। मेरा आवाज क्लियर है ना? पोटेशियम इज के, ऑक्साइड का ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 -2, ठीक है। यस तो ये +1 और -2 तो इधर आ जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे K2O, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे,
कंपाउंड्स का फॉर्मूला आप लोग डिराइव कर सकते हैं उसके वैलेंसीज का यूज करके, ठीक है। तो ये नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक कुछ कुछ कटायंस का उधर वैलेंसी लिखा है, सारे मेटल्स का वैलेंसी लिखा है। अब हम लोग थोड़ा अनायंस के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो अनायंस का नाम बताओ, कौन कौन से अनायंस आप लोग को पता है? कुछ अनायंस के नाम बताओ। बहुत सारे होते हैं ना, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सर हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, ठीक है। तरह से बहुत सारे हमारे अनायंस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से इसको अरेंज करके हम लोग एक एक अनायंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैटेगरी ए, ठीक है। कैटेगरी ए में हम लोग वो अनायंस पढ़ेंगे जो पीरियोडिक टेबल देखो नोबल गैसेस के जस्ट बगल में जो अनायंस होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजन फैमिली होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखो, जो आपका लेफ्ट एंड होता है, सॉरी राइट एंड होता है, उधर से सेकंड नंबर पे आता है। दिस इज हैलोजन फैमिली इज ग्रुप 17। पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप पे आता है। पीरियोडिक टेबल जैसे अभी हमने बनाया था इस तरह से करके कुछ, तो इधर से जो सेकंड कैटेगरी होगी, ठीक है, इधर से दूसरा वाला, दैट इज योर हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में चार बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इन सब के अनायंस हम लोग पढ़ते हैं। फ्लोरीन का कौन सा अनायन होता है? फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो हम नाम लिखते हैं और उधर उसका सिंबल लिखते जाते हैं। फ्लोराइड इज F-, ठीक है। फ्लोरीन का एक ही अनायन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन क्लोराइड आयन, सॉरी CH होगा, क्लोराइड आयन, दिस इज Cl-। सिमिलरली ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड आयन, दैट इज Br-। आयोडीन के लिए आयोडाइड आयन, दिस इज I-, ठीक है। ये सब आपके हैलोजेंस के कुछ कुछ अनायंस है। और भी कुछ कुछ अनायंस हैलोजेंस के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरेट, ठीक है। क्लोरेट का, एक मिनट, वो वाला पार्ट शायद स्क्रीन पे उतना विजिबल नहीं है, तो हम इसको नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। तो हैलोजन फैमिली के जो अनायंस होंगे उसको हम कुछ कुछ फर्दर कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हम पहला कैटेगरी बोल रहे हैं, इसको टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 1। ये हमारे कौन कौन है? हलाइड के फॉर्म में, हलाइड आयंस। हलाइड मतलब क्या? जैसे हैलोजन है और फ्लोरीन है, तो हेल आइड, तो सारा आइड आइड आ रहा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ठीक है। तो ये सबको हम लोग बोलेंगे हलाइड आयंस, ठीक है। दिस इज टाइप 1। देन टाइप 2, टाइप 2 हम लोग बोलते हैं हाइपोहलाइड, हाइपोहलाइड आयन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड होता है OCl-, ठीक है। सिमिलरली हाइपोब्रोमाइड, ये होता है OBr-, ठीक है। सिमिलरली हाइपोआयोडाइड, ये क्या होगा? OI-, ठीक है। ये हमारे हाइपोहलाइट आयंस है, ठीक है। इसका और भी कैटेगरीज होता है, वो
वो, लेकिन अभी क्लास 10th में उनका जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कैटेगरी ए, दैट इज हैलोजन फैमिली, ठीक है। इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसने किया था ये स्क्रीन शेयर, किसने किया था बताओ। क्या रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज पहला क्लास था तो इसलिए हमने थोड़ा छोटा ही लिया, अगले क्लास से हम लोग फिर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, वी आर एंडिंग द क्लास हियर।